बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान हकीम में दो फरिश्तों हारूत और मारूत के मुतल्लक जिक्र हुआ है, लेकिन बर्रे सगीर और पाको हिंद की मुस्लिम अवाम में जो वाक़या बयान किया जाता है वो इंतहाई शर्मनाक तरीके से बयान किया जाता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये फरिश्तों की तौहीन है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को कुरान की रोशनी में सही हक़ाइक़ के साथ वाक़या बयान करेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला का फरमान है, और सुलेमान के दौरे हुकूमत के अंदर लोगों ने पैरवी शुरू कर दी शयातीन की, यानी इनकी जादूगरी की, लेकिन सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, अल्लाह के पैगंबर थे, बल्कि शैतानों ने कुफर किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे जो हमने नाजिल किया बाबल शहर में दो फरिश्तों हारूत और मारूत के ऊपर। वो भी एक इल्म था, और वो इल्म था लोगों की आजमाइश के लिए, यानी जादू का इल्म था, और दूसरा फरिश्तों वाला इल्म था। दोस्तों, हारूत और मारूत फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान की वफात के बाद दुनिया में भेजा, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों को आजमाना चाहता था कि मेरे नबी के जाने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के साथ कितने मुखलस साथी हैं। अल्लाह करीम अपने बंदों को आजमाइश में जरूर डालता है, चेक जरूर करता है कि कहीं नबी के जाने के बाद या मुसीबत में पड़ने के बाद नबी की तालीमात को छोड़ तो नहीं दिया। अल्लाह ताला ने दुनिया में दो फरिश्तों को भेज दिया जो लोगों को ऐसा इल्म सिखाते थे जिसकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई हो। बाज लोग ये भी कहते हैं कि फरिश्ते ऐसा बुरा इल्म क्यों कर सिखाने लगे। तो दोस्तों, अपने जहनों को साफ कर लीजिए, क्योंकि कुरान मजीद में लिखा है कि वो आजमाइश के लिए भेजे गए थे। फरिश्ते कभी ऐसा कुफर नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी शक्ल में भेजे गए थे। फरिश्ते लोगों से साफ कहते थे, अल्लाह ने हमको तुम्हारी आजमाइश के लिए भेजा है, क्योंकि हम ऐसा इल्म सिखाते हैं जिसके जरिए तुम किसी भी मियाँ बीवी में जुदाई डाल सकते हो, लेकिन तुम करोगे कुफर। लेकिन अल्लाह ने हमें तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाया है, हमसे इल्म सीखना मत। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा हमें थोड़ा सा इल्म जरूर सिखाएं, और जिन लोगों ने ये कहा वो अपनी नबी की तालीमात से हट गए, और वो इल्म किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था मगर अल्लाह चाहे, और ऐसा इल्म सीखते थे जो इनको नुकसान ही पहुंचाता था, नफा कोई नहीं। और बेशक खूब इल्म था इनको को इस चीज के खरीदार हो रहे हैं जिसके बदले में आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। क्या ही बुरा सौदा खरीदा इन लोगों ने अपनी जान को बेचकर, काश वो जान लेते। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कुरान के हवाले से कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को लोगों की आजमाइश के लिए भेजा था, ना कि बुराई करने के लिए। अब बात करेंगे इस वाक़ये की जो पाको हिंद के मुसलमानों को आम सुनाया जाता है। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह तूने इंसान को खलीफा बना दिया, ये जमीन में गुनाह करता है। अल्लाह ने फरिश्तों को चैलेंज दिया कि जाओ कोई दो नेक फरिश्ते ले आओ। तो फरिश्तों ने अपने सबसे लायक फरिश्ते चुने जिनका नाम हारूत और मारूत था। इनको अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल में दुनिया में भेजा, साथ इंसानी कमजोरियां लगाकर। दोस्तों, ये तमाम बातें अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अक्सर औकात मौलवी हजरात की जुबानी सुनता हूँ। बहरहाल एक औरत को इसके लिए फितना बना दिया जिसका नाम जोहरा था। फरिश्ते जब जोहरा बीबी से मिले तो जोहरा ने कहा, नंबर 1 तुम मेरे साथ बदकारी करो। तो फरिश्तों ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये गुनाह है, हम नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर उसने कहा, तुम ये बच्चा कत्ल कर दो। तो फरिश्तों ने कहा, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। फिर उसने कहा, तुम शराब पी लो। तो फरिश्तों ने कहा, सबसे कम गुनाह शराब पीना है। तो फरिश्तों ने शराब पी ली। तब शराब पीने की वजह से बदकारी भी कर ली और कत्ल भी कर लिया। जब होश में आए तो अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें सख्त अजाब दूंगा। तो फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह तू हमें दुनिया में ही अजाब दे दे, आखिरत का अजाब बड़ा होलनाक है। तब अल्लाह ताला ने अराक में कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया, और वो क़यामत तक ऐसे ही लटकते रहेंगे। दोस्तों, एक वाकया तो ये बयान किया जाता है, और दूसरा वाकया ये बयान किया जाता है कि जोहरा ने कहा, आप मुझे वो इल्म सिखाओ जिसको पढ़कर आसमान पर जाया जाता है। और उसने इसलिए ये कहा कि फरिश्ते जोहरा के साथ बुराई करना चाहते थे, और जोहरा इस वक्त की बदकार और हसीन औरत थी, और फरिश्तों का इन पर दिल आ गया, और फरिश्ते जोहरा से बुराई करना चाहते थे। तो जोहरा ने ये शर्त रखी। तब एक फरिश्ते ने इनकार कर दिया, तो दूसरे ने कहा, ठीक है, हम बता देते हैं, अल्लाह हमें माफ फरमा देंगे। तब फरिश्तों ने जोहरा को मंत्र सिखा दिया। जब वो पढ़कर ऊपर गई तो अल्लाह ताला ने इस औरत को सितारा बना दिया, जिसे लोग जोहरा सितारा के नाम से जानते हैं।
اور دونوں فرشتوں کو اللہ نے عذاب میں ڈال دیا۔ اب دوستو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ قرآن میں بار بار ذکر آیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ قرآن شریف میں 7 بار ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ابلیس بھی تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا، اس نے بھی اللہ کا حکم نہ مان کر نافرمانی کی، تو ہاروت اور ماروت بھی تو فرشتے تھے، انہوں نے بھی نافرمانی کی ہوگی۔ تو دوستو ابلیس کا سورہ جن میں ذکر آ گیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، تو اسی بات پر پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کے پاس علم ہوتا تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتا، اگر علم نہیں تھا تو فرشتوں کا سردار بھی نہیں تھا، یعنی فرشتہ بھی نہیں تھا، وہ خالی عبادت گزار تھا، کیونکہ علم تو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کا اختتام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔